हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस देखो, मैं इस बच्ची के साथ क्या बोलूँ, ना सुबह का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है। इस लड़की को बहुत परेशान कर रही है मेरे को। देखो मेरे मुंह में कैसे देख रही है। आप मुझे बहुत परेशान कर रही हो। ये बच्ची ऐसी है ना, मैं यार डेली का इसका ऐसा हो गया है। 3 दिन से मेरे को इतने परेशान हो रही हूँ मैं, पूरी रात भर नहीं सोती है। ठीक सुबह 5 बजे सोएगी या फिर 5 बजे के बाद सोएगी, और 5 बजे के बाद ऐसे सोएगी ये, अगर तुम में से 12 बजे तक नहीं उठाओगे ना तो वो नहीं उठेगी। ना इसको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। वैसे तो रात भर भूख भी लगेगी प्यास भी लगेगी, सोना ही नहीं है। लेकिन 5 बजे अगर ये सो जाएगी तो उसके बाद सीधे 12, 1, 2, चाहे तुम इसको 3 बजे तक भी मत उठाओ, वो सो ही रहेगी। इतना परेशान कर रखा है इस लड़की ने मेरे को। नींद इसको रात को आ नहीं रही है, सुबह सुबह नींद आ जा रही है। ऐसी नींद आ रही है सुबह 5 बजे की, उसके बाद उसको बड़े मजे सो जाती है। लेकिन ये नहीं सोचती कि भैया तुम तो सो जाओगी, है ना मैडम जी, इधर देखो आप तो सो जाओगी, ठीक है। लेकिन मम्मा का क्या होगा? आप तो सुबह 5 बजे सो के 2 बजे उठ सकती हो, क्योंकि आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। बट मम्मा क्या करे? मम्मा रात को आपके साथ बैठी भी रहेगी सिर्फ 5 बजे तक, है ना। फिर 5 बजे के बाद मम्मा को दीदी को नहीं देखना, घर नहीं देखना, पापा के ना काम करने का। दीदी को भी ट्यूशन भेजना होता है, उठाना होता है, उनको नहलाना धुलाना होता है, उनको काम करना होता है, घर का काम करना होता है, खाना बनाना होता है, 100 काम होते हैं। आप तो 5 बजे सो जाती हो, और जैसे मैं काम करके फ्री हुई होंगी 2-3 बजे, 2 बजे जैसे काम मेरा फिनिश हो गया, जैसे पापा को मैंने वापस लंच करके भेज दिया, तब सो के उठ जाएगी। जैसे तुमने कल की वीडियो में देखा ही होगा, मेरे को इतनी नींद आ रही थी क्योंकि मैं पूरी रात में नहीं सो पाती हूँ। ये सुबह 5 बजे से पहले सोती ही नहीं है, चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है। अगर बड़ी मुश्किल से सुला भी दूँगी तो उठ जाती है, 10 मिनट में उठ जाती है, नहीं सोती है। फिर जैसे मैं होती हूँ शाम को कि चल मैं रात भर नहीं सोई, चल शाम को सो जाती हूँ, 10 मिनट दिन में सो जाती हूँ, उठ के बैठ जाएगी, फिर नहीं सोएगी। और अगर मैं सो जाऊँगी, इसको उठा हुआ छोड़ूंगी ना तो वो सोने नहीं देती बिल्कुल भी, कि मैं ऐसे बात करते रहो। ऐसा नहीं है कि उठी हुई तो मैं सो जाऊँ शांति शांति से लेटी रहेगी, नहीं, उसके पास भी लेटे रहोगे तो उससे बात करते रहो। वो अभी मैं बोल रही हूँ तो इसलिए शांत है, इसको लग रहा है कि मैं इससे बातें कर रही हूँ। चिबू खर्च एक बार सबको बोल दो कि आप इतना परेशान क्यों करते हो मम्मा को, इतना परेशान क्यों करते हो मम्मा को, बता दो। ओमी लाडो बता, जल्दी बता दो, मम्मा को परेशान क्यों करती है तू? क्यों करते हो मम्मा को परेशान? क्या? जल्दी बताओ बेटा, मम्मा को परेशान क्यों करते हो आप? ऐसे ही आप तो अपने मजे करते हो ना, आपको तो ना पता चलता है मम्मा परेशान हो रही है। बोलो मम्मा मैं तो वो करता हूँ जो मेरा मन करता है ना, मैं वो सब करती हूँ जो मेरा मन करता है, मुझे क्या पता आप किससे परेशान हो। बोलो मैं जब चाहे जो करूँ, जब चाहे जो करूँ, मेरी मर्जी, जब चाहे सो जाऊँ, जब चाहे उठ जाऊँ, है ना, जब चाहे हंस जाऊँ, जब चाहे रो जाऊँ, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। बोलो जब चाहे जो करो, जब चाहे ये करो, जब चाहे सो जाओ, जब चाहे जाग जाओ, मेरी मर्जी। मम्मा का क्या, मम्मा का क्या, मम्मा का क्या, मम्मा परेशान हो जाती है ये, मम्मा परेशान हो जाती है ये। यार सच में बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब उसकी स्माइल देखती हूँ ना फिर सब कुछ भूल जाती हूँ। चल ठीक है कोई बात नहीं सोने दे तो नहीं सोने दे, कोई नहीं। एक छोटी सी स्माइल देख के मम्मा का ना पूरा गुस्सा मेल्ट हो जाता है। गुस्सा आता है यार, लेकिन सो नहीं पा रही, बिल्कुल बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं होती। पता क्या होता है, चलो ठीक है, सर दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदा अगर दिन में भी ना सोए रात में से हेडेक तो होगा ही ना। 3 दिन हो गए मेरे को ऐसे करते करते।
क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा यार, कब बड़ी होएगी। जल्दी से सानों के बराबर हो जाना तो सही क्या है ना। सच में बहुत सर में दर्द होता है यार। सर हमारे टाइम के बच्चे शायद के टाइम पे माओ के पास टाइम नहीं होता था, बोलते बहुत ज़्यादा काम होता था, टाइम नहीं होता था आराम करने का, तो उन्होंने वैसे आराम नहीं किया। और हमारे टाइम पे हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, पूछो ही वरना। शिवू तो मालिश कर दो बेटू, मालिश कर दो बेटे की, कर दो मालिश बेटे की, हैं मालिश करनी है आपकी। शिवी कहाँ है, मेरी शिवी कहाँ गई। चलो गाइज मैंने मेथी भी साफ, अभी नहीं मेथी साफ करने बैठी थी, मेथी साफ करूँगी। लंच मेरा बन चुका है, शानू गई है ट्यूशन, शानू की चल रही है प्रिपरेशन 26 जनवरी के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि उसने क्या किया है 26 जनवरी पे, किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ये चीज़ अच्छी है कि हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, लोहड़ी हो या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, मतलब मेरा कहने का नेशनल फेस्टिवल भी करते हैं और इंडियन फेस्टिवल भी सारे सेलिब्रेट हम लोग यहाँ पे किए जाते हैं A to Z। तो फिर ठीक है, देखते हैं क्या कैसे क्या होता है। मैं आपको 26 जनवरी की जो जो होगा पार्टिसिपेट किया होगा उसने, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी आप हमारे साथ बने रहो, हमारी वीडियो को प्यार ऐसे ही देते रहो, हमारी वीडियो को देखते रहो, और बस इतना करो कि आप इसको शेयर भी क्या करो, है ना। यही बोलूँगी मैं, तो क्या बोल सकती हूँ। बाकी मेरे को भी मेथी साफ़ करनी है, फिर रात को देखती हूँ मेथी भुर्जी बनाऊँगी या क्या करूँगी। लेकिन इस दिन का लंच मेरा बन चुका है, चटनी और सब्जी, वो मैंने आज आलू गोभी मटर बनाई है, फूल गोभी मटर वो बनाई है, और चटनी है, वो आएंगे रोटी बनाऊँगी, बस फिर इतना ही। और सिंपल सा खाना बनाया है मैंने, क्योंकि ऑफिस दिन के टाइम पे क्या ना, उनके पास खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वो घर में आते हैं फटाफट 2 रोटी खाते और चले जाते हैं, मतलब इतना भी टाइम नहीं होता कि वो आके आराम से बैठे और 2-4 बातें कर ले, नहीं, उनके पास सिर्फ आने का टाइम, आएंगे 2 रोटी खाते ही भाग जाते हैं ऑफिस के लिए, बहुत ज़्यादा वो होता है दिन में। तो फिर वही मैं बोलती हूँ लंच लेके चले जाओ, तो लंच का भी वही है कि ठंड में ठंडा लंच ठंडा हो जाता है, दूसरा पास में ऑफिस है, तो बोलते हैं कि जितना मेरे को लंच लगेगा मैं घर में आके कम से कम ये तो गर्म गर्म खाना खा के चला जाता हूँ, और थोड़ा सा ऑफिस से बाहर निकल के खा के भी चले जाते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और बस ऐसे ही चलता है। रात में ऐसा होता है कि रात में हम सुकून से आराम से खाना खा सकते हैं, लेकिन वही रात में खाना लेट खाते हैं, क्योंकि लेट ही आते हैं ऑफिस से, 9 बज जाते हैं डेली, फिर वो इसको पकड़ेंगे तब मैं रोटी खाती, तो 9 बज जाते हैं, तब 9:30 खाना खाते खाते 9:30 से हो जाते हैं। अब 4:30, और देखो इसको सीवी को, इसकी हो चुकी है मालिश, और मेरा बस मैंने बस अभी अभी लंच किया है। इसके पापा खा के 2 बजे चले गए थे, और शानवी नीचे गई है, ट्यूशन से आई फिर अपनी फ्रेंड के घर गई है। आज कह रही मम्मी, वो फ्रेंड की मम्मा ने बोला आज घर पे खाना खाना है, फ्रेंड के घर गई है। और मैंने बस जस्ट अभी अभी लंच किया, 4:30 बजे, टाइम ही नहीं मिला यार, काम वाम करके ही। फिर दिन में इसके पापा गए, फिर ये रोने लग गई, फिर इसको किसके साथ खेलने लगो, मालिश वालिश करी इसकी मैंने, बस उसके बाद बात खींच दिया बजरा। क्या बेटू मालिश वालिश करी है, बस। चबू मालिश के बाद सोने के लिए करती है। अब मैं इसको अभी सुलाऊंगी ना, रात को नहीं सोएगी फिर। शिवी शिवी नीनू आ रही है, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है। शिवी नीनू आ रही है, चिबू नीनू आ रही है, नीनू आई मुन्नू को, मेरे मुन्नू को नीनू आ रही है,
आ रही नीनू? और ही नीनू? इसको यार डॉक्टर पे भी दिखाना है, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है। और लड्डू, लड्डू को नीनू आ रही है। चलो ठीक है गाइस, शायद इसको नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन चलो मैं बातें बातें कर थोड़ा सा खेलती हूँ उसके साथ ताकि सोए। हेलो गाइस, तो मेरी रात का मैं डिनर बनाने आ चुकी हूँ। और आज आपने देखा होगा मैं डेली 4-5 बजे बना देती हूँ खाना रात का, रोटी रात को बनाती हूँ। आज मैं लेट हो चुकी हूँ और ऐसे ही बस थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था, लेकिन खाना तो बनाना है, मूड ठीक हो ना हो बस। अब लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, कभी कोई ये नहीं होता कि स्मूथली सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। बस ये होता है कि लाइफ में सब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, सब ठीक होता है फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चों के साथ यही होता है यार, कभी चलो ठीक है, कभी कोई बच्चे बीमार, कभी कुछ बीमार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, देखते हैं अब। और इसलिए मैं प्रॉपर अपनी ब्लॉगिंग पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अभी फ़िलहाल रात के डिनर में मैं बना रही हूँ, वही सोचा था यार कि रात को ना नहीं बनाऊँगी डिनर, वही सैलेड वैलेड क्या करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको दिन में बताया कि हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमारा खाने का रूटीन बिल्कुल अलग है। तो ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट और लंच बहुत ज़्यादा हल्का होता है, लाइट होता है। और पापा क्या बोल रहे हैं? ये देखो ये भी आ चुकी है। ब्रेक पूछना पापा क्या बोल रहे हैं। बस ये समझ में नहीं आ रहा क्या खाने में क्या बनाया जाए। मैंने एक्चुअली बनाया है मेथी का आटा गूंदा है, मैं सब्जी खाएंगे नहीं, आलू गोभी की सब्जी मेरी रखी हुई है, एक्स्ट्रा बन गई थी तो ठीक है। टोपी पहनाओ और कपड़े पहनाओ बिल्ली को। तू बना के पानी में क्यों आ रही है? मैं तो इसको साफ करने आई थी। मैं पापा बता रही हूँ, रुक जा, तू जो मुझे परेशान करने के लिए आ गई ना, मैं भी पापा। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब बनाती हूँ परांठे गर्मा गर्म। मेरी बेटी जो है खाली उसके पराठा नहीं खाएगी, क्या बोलते उसे, मेथी के खा भी सकते थे, लेकिन हमने ना सब्जी बनाई थी साथ में आलू गोभी की, तो अगर वो आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं खाएगी कल से, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ ये वाले परांठे गोभी के। आटा वही लूँगी मेथी वाला और उसी में इसको फिल करके बनाऊँगी, इसके लिए आलू गोभी के परांठे। और हम लोग खाएंगे प्लेन परांठे, क्योंकि हमारे तो सब्जी है आलू गोभी मटर की। और आलू का चोखा भी मैंने बना ही दिया है, चाय मैंने बनाई दी है, बस सबसे पहले मैं सामने को खाना दूँगी। और मेरी शाम के पापा को जब दूँगी, जब उनके लिए मैं रोटी बना दूँगी।